हीरा और सुल्ताना दानिया को बहुत देर तक दिलासा देते बैठे रहे। दानिया यही कह रही थी कि पता नहीं क्या हुआ। वह बार बार अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ मुझे कुछ हो गया है क्या? बेचारी मामा खुद कोई जवाब न दे सकी। माँ ने कहा, शहाब अगर आपको उचित लगे तो सरफराज को बुलाकर कह देना कि दानिया की हालत खराब हो गई है। मैंने मामा की तरफ ठंडी निगाहों से देखा तो मामा जल्दी से बोले, नहीं, अगर तुम चाहो तो रहने दो मम्मा, भैया को अब हमारी किसी भी समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। दानिया तुम आराम करो, मैं अभी बाहर जाता हूँ। ये कहकर मैं कैसर खान के पास चला गया। मैंने कैसर खान को चाय बनाने को कहा। कैसर खान मेरा इंतजार कर रहा था। चाय का समय नहीं था लेकिन इस गरीब ने पहले ही चाय बना ली थी। मैं उसके पास बिस्तर पर बैठ गया और चाय पीने लगा। मैंने कहा, कैसर खान तुम क्या कह रहे हो इन सब बातों के बारे में? क्या कहूँ सर, एक ही बात याद आती है। क्या साहब, हम लोगों को यहाँ आग नहीं लगानी चाहिए थी। आलम यह है कि कोई जगह किसी की नहीं होती। यहाँ की आबादी को हमारे द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। भगवान आपका भला करे। कैसर खान, क्या आप कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं जो हो रही हैं? हाँ साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ दूसरी आबादी रहती है। मुझे इसलिए पीटा गया क्योंकि मैंने यहाँ आग लगाने में आपकी मदद की थी। मैंने कैसर खान से कहा कि मुझे माफ़ करना कैसर खान की मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ। खुदा की कसम नहीं सर, हम पठान लोग हैं, शान से जीते हैं और शान से मरते हैं। महोदय, मैंने आपका नमक खा लिया है। जो आपके साथ होगा वह हमारे साथ होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम बताओ बेटी का क्या हुआ? वह अंदर है। और कैसर खान, मैं आपको और क्या बताऊं? मैं लंबे समय से इन लोगों के जाल में फंसा हुआ हूं, लेकिन मेरे परिवार का कोई और सदस्य पहली बार इसका शिकार हुआ है। लेकिन एक सलाह है और वह है कि ऐसी लड़ाई न लड़ें जिससे एक दूसरे को ठेस पहुंचे। उसके बाद दिन बहुत ही असमान तरीके से गुजरा। ताया अबू से मिला तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक अमेरिका गए हुए हैं, उन्हें वहाँ कुछ काम था। दानिया की हालत अब काफ़ी ठीक थी और चिंता की कोई बात नहीं थी। हालांकि मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। जैसा कि दानिया ने बताया कि वह क्यारी में फूल तोड़ रही थी, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने रात में खाने की मेज पर जो किया वह होशपूर्वक नहीं किया था। वह एक विशेष स्थिति से पीड़ित थी। कैसर खान ने इन लोगों से सीधे लड़ाई न करने की जो बात कही वह भी ठीक बात थी। ये सर्वविदित था कि यह इमारत भूता है, यहाँ जिन्नों की आबादी भी है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था और इसी नासमझी के आधार पर मेरे हाथों सिफोना को मार डाला गया। अब यह बिल्कुल भी संभव नहीं था कि मैं गुरनी से विवाह करूं। सिफोना जिस भी रूप में आए, मैं उससे शादी नहीं कर सका। अरशम, सुनीरा और मिसेज अरशम के साथ साथ सिफोना और गुरनी का आइडिया मेरे दिमाग में आया। जिस तरह सुनीरा ने मेरी ओर कदम बढ़ाया, अगर मैं दूसरी स्थिति में होता तो शायद मैं उससे प्रभावित होता, लेकिन प्रकृति ने मुझे तुरंत प्रबुद्ध कर दिया था। मेरे दिल में एक विचार आया कि क्यों न एक बार फिर उनके घर जाने की कोशिश की जाए। उस समय वे सभी गायब हो गए। अब देखते हैं कि वे मेल खाते हैं या नहीं। यह विचार मेरे हृदय में घर कर गया। रात में भी दानिया की हालत में सुधार हुआ। वह रात को चैन की नींद सोई। मैंने कई बार मामा के कमरे में जाकर दानिया को देखा। उस वक्त न तो उसे सुगबुगाहट हो रही थी और न ही दानिया के चेहरे में कोई बदलाव था। मैं बहुत देर से अपनी इस बहन को देख रहा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसे 2 वार हुए थे। उसे कैसे इन वार से बचाया जाए, मैं सोच रहा था। सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि मेरे पास इसके बारे में कोई रहस्य नहीं था। सलाह देने वाला कोई नहीं था। बेचारा ताया अबू एक मासूम आदमी था। उनके लिए ये किसी भी तरह से संभव नहीं था कि वे इस पर रहस्यमयी जीव के साथ इसकी मौजूदगी से अनजान हों, लेकिन वे खुद उन लोगों में से नहीं थे जो कोई नुकसान पहुंचा सकें। मुझे शुरू में सुल्ताना और हीरा से हुई बातचीत भी याद आ गई, जिसमें उन्होंने इस घर के बारे में बात करने के लिए माफ़ी मांगी थी। इसलिए ताया अबू बेचारे इस संबंध में कोई सलाह नहीं दे सके। कैसर खान मेरा विश्वास पात्र बन गया था और मेरी वजह से उसकी पिटाई भी हुई, लेकिन वह क्या सलाह दे सकता था।
इस प्रकार इस कठिन यात्रा में मैं अकेला यात्री था। क्या करना है? तभी दिमाग में एक विचार आया, चोर को घर की रखवाली क्यों नहीं करते। ताई जान जो इन मामलों में खुलकर सामने आई थीं, उस रात वह मुझे भी यहीं दिखाई दी और फिर उसने खुलकर गुरनी से शादी के लिए कहा। उनसे बात करें। मैंने कैसर खान को तैयार होने को कहा। कोई परेशानी नहीं है कैसर खान, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं 7 समंदर पार चलूंगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कैसर खान ने बहादुरी से कहा। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। इस अदृश्य जीव द्वारा मारे जाने के बाद भी कैसर खान डरा नहीं, जबकि मैंने उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाया। तैयार होकर मामा के पास गई। वह कुछ नाराज थीं। मामा सरफराज भाई से नाराज थे। कहने लगे, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ मम्मा, आज्ञा दीजिए। सरफराज से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जहीर हुसैन बताएं कि वह चुप क्यों हैं। संपत्ति वितरण प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। बेहतर मामा, मैंने कहा। फिर प्यार से दानिया से पूछा, कैसी हो दानिया? दानिया कहती है, मैं ठीक हूँ भाई, ये सिर्फ एक बोझ है। गर्दन की मांसपेशियां भी अकड़ जाती हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। मैं बस हैरान हूँ। क्यों हैरान? दानिया ने कहा, अरे मेरे 2 दिन खराब हो गए और पता नहीं कहाँ चली गई। चलो अब सब कुछ भूल जाते हैं, किसी दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद मैं कैसर खान के साथ चला गया। कैसर खान अच्छे मूड में था। रास्ते में उसने कहा, कहाँ जा रहे हो सर? मैंने जवाब दिया, ताई जान का घर। वापस रास्ते में हम मुर्शिद की दरगाह जरूर जाएंगे। ठीक ठीक। कुछ देर बाद हम ताहिरा खानम के आलीशान घर में पहुंच गए। द्वार पर खड़े कुली ने मुझे पहचान लिया और नमस्कार किया। दानी सरकार घर पर नहीं है सर, छोटा खानम भी ऑफिस में है। कुली से और कुछ पूछना व्यर्थ था। मैंने कैसर खान को वापस चलने को कहा तो उसने गाड़ी घुमाई और धीरे धीरे चलने लगा। मेरे दिल में पहले से ही यह विचार था कि मैं एक बार फिर अरशम साहब के घर जाऊं। मिस सुनीरा कैसी हैं? अरशम कैसे हैं? अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि परिवार ताई जान की रचना है, और अगर मैंने वहां कुछ भी खाया या पिया होता तो निश्चित रूप से कुछ और होता, लेकिन मेरे हमदर्दों ने मुझे खाने के कटोरे को कीड़ों से भरकर खाने से रोक दिया। नकली परिवार छिप गया। उस समय मैंने सरफराज भाई के बारे में सोचा और मेरे दिल में एक उदास भावना जाग उठी। मेरा इकलौता भाई, जो मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर आया था, हमसे कैसे दूर हो गया। मुझे नहीं पता कि ताई जान जैसी खतरनाक महिला उसे कैसे नियंत्रित कर सकती थी। ये 100% उनकी गलती नहीं है। उस समय मेरे हृदय में ये भाव बहुत तीव्र था और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं सरफराज भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकता।